हेलो डियर बच्चास, जियो जी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा जरूर, अटक कर ही सही। प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा जरूर, अटक कर ही सही। वो क्या सॉल्व कर पाएगा जिसने ट्राई किया ही नहीं, राइट? सो ठीक है, ट्राई करना बेहद जरूरी है। सिर्फ माय डियर फ्रेंड्स वीडियो मत वॉच करते रहना यूट्यूब पर, इधर उधर 1 शॉट 2 शॉट 3 शॉट्स, वो शॉट्स हैं आपके लिए, राइट? तो भाई ठीक है, इसका 1 शॉट देख लेता हूँ, उसका 2 शॉट्स देख लेता हूँ, PYQs के वीडियोस देख लेता हूँ। माय डियर फ्रेंड ठीक है, देखो, लेकिन खुद से भी प्रैक्टिस करो। तो आपको जैसे PYQs में डिस्कस करूंगा, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कर देना है। पॉज करके आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं लेके आ गया हूं दोस्तों, आपको पता है जबरदस्त तरीके से चल रही है एवरी ऑल्टरनेट डेज ऑलमोस्ट 4 PYQs सीरीज चल रही है, एब्सोल्युटली फ्री है। डिस्कस कर रहे हैं 100 प्रेडिक्टेड PYQs, 100 मोस्ट प्रोबेबल PYQs फ्रॉम 6 कॉम्बिनेशंस माय डियर फ्रेंड। गारंटी हो रही है ग्रेटर देन 55 मार्क्स की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल से 99 परसेंटाइल के मैथ्स में, जिसमें वेक्टर्स इन 3D, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया, ये 3 कॉम्बिनेशंस है। कोनिक्स आपका चौथा कॉम्बिनेशन है, LCD 5वां कॉम्बिनेशन है, PNC एंड प्रोबेबिलिटी छठा कॉम्बिनेशन है। तो इन 6 कॉम्बिनेशन से लगभग आपको 100 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाला हूं। कुछ सपोर्ट चैप्टर्स लूंगा, जैसे फंक्शंस एंड ITF, क्योंकि LCD के लिए जरूरी होता है, तो लेकिन बाद में लूंगा। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल कोनिक सेक्शन के लिए जरूरी होता है, बाद में लूंगा। ट्रिग्नोमेट्री जरूरी होता है हर एक के लिए, तो वो भी बाद में लूंगा। लेकिन सबसे पहले 6 कॉम्बिनेशन पे। और अभी कौन सा कॉम्बिनेशन चल रहा है माय डियर फ्रेंड? यस 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 यस, बिल्कुल सही कहा माय डियर फ्रेंड्स, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये चल रहा है अभी कॉम्बिनेशन। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके 4 नए फोड़ू क्वेश्चंस, जो कि है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर JEE 2025। खूब सारे क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 10-15 सालों की अगर बात की जाए, या लास्ट 5 सालों के बहुत सारे शिफ्ट्स की अगर सारे क्वेश्चंस को मिला दिया जाए, तो LCD के 200 क्वेश्चंस आए होंगे, राइट? तो LCD के उन 200 क्वेश्चंस में से लास्ट 5-10 सालों में मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए मात्र 10 से 12 क्वेश्चंस। और वो 12 क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस JEE मेन के एग्जाम में आने की संभावना है, राइट? इसलिए मैं मोस्ट प्रोबेबल। और भाई साहब, क्यों सर ऐसा आप कैसे कह सकते हो? भैया कह सकता हूं, 25 सालों से पढ़ा रहा हूं, इतने सारे सालों में मैं JEE के नेचर को समझ गया हूं। मेरी शादी को अभी यार 19 साल हुए हैं, और मैं अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से समझता हूं। मेरे जो बड़ा बेटा है समर्थ, जो आप जानते हो IIT BHU में पढ़ता है, वो मात्र 18 साल का है, तो वो उसको मैं अच्छे से समझता हूं। तो मैं JEE के साथ 25 साल मैंने स्पेंड किए, इसको क्यों नहीं समझूंगा? 1 लाख बच्चों को पढ़ाया है, 10,000 के लगभग IITians, 40-50 हजार के लगभग इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए, इतना लंबा करियर होने को क्यों नहीं समझूंगा मेरे प्यारे बच्चों? और मैं क्यों नहीं आपकी मदद करूंगा? अगर मैं कुछ जानता हूं तो क्यों नहीं आपसे शेयर करूंगा? लेकिन आप भी आगे 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 बच्चों से शेयर करते रहना, क्योंकि यही मेरी गुरुदक्षिणा है। एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन कम से कम हर बच्चे को जो ये वीडियो देख रहा है 5 बच्चों को शेयर करेगा, फिर वो 5 बच्चों को शेयर करेगा, फिर वो 5 बच्चों को शेयर करेगा। ऐसे आप इस पूरे कोर्स का, जबरदस्त फ्री कोर्स का जबरदस्त फायदा उठा पाओगे, क्योंकि आप साथ में गुरुदक्षिणा भी पे कर रहे हो। तो मेरा आशीर्वादम, मेरा वरदानम, मेरी गुड विशेस, मेरी ब्लेसिंग्स, एक टीचर की अच्छी भावना, या अच्छा मतलब कहना चाहिए, एक होता है ना सच्चा आशीर्वाद जो होता है, सच्ची दुआ जो होती है, वो आपको मिलने वाली है। सो ठीक, अगर आपको एक कोर्स चल रहा है 1499 का, आपको पता है क्रैश कोर्स है, उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स वगैरह वगैरह सब डिस्कस करने वाले हैं। और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप SMS करके ये जो 5 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं फ्री माय डियर फ्रेंड, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये 5 मॉक टेस्ट है फ्री, एवरी 20 क्वेश्चंस के बाद आपको एक मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अपन 12 क्वेश्चंस पर पहुंच गए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लव यू बच्चों, और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के शुरू करते हैं नेक्स्ट 4 प्रॉब्लम्स, मचाते हैं मिलके। तो देखो जी, लेट G इज डिफाइंड फ्रॉम R to R बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट G2 इक्वल टू -40 है एंड G' 2 इक्वल टू -5 है।
समझिएगा, राइट। देन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, g ऑफ दिस इज इक्वल टू, लिमिट चाहिए, राइट। तो अपन देखो यहां पर अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो ये 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी में अगेन से दिस लिमिट इज e टू द पावर l, वेयर l इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट। और आपको मैंने क्या सिखाया? fx माइनस 1। तो ये fx है माय डियर फ्रेंड, इसमें -1 कर दो तो g ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस g ऑफ 2 दिस होल डिवाइडेड बाय g ऑफ 2। तो ये तो fx माइनस 1 हो गया इंटू gx, है ना, fx माइनस 1 इंटू gx। तो आप चाहो तो भाई fx माइनस 1 इंटू gx, राइट। तो इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। कौन सा फॉर्म आ रहा है? 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पे लॉपिटल लगाते हैं, तो दिस इज नाउ 0/0 फॉर्म, तो लॉपिटल लगा देता हूं, राइट। तो यहां से ये लिमिट आ जाएगा भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लॉपिटल लगाइए दोस्त। तो ये आ जाएगा दोस्त g डैश 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, चेन रूल, और माइनस g2 का डेरिवेटिव 0 आ रहा होगा, और 4 मैं बाहर निकाल लेता हूं, 4/g2 ये मैं बाहर निकाल ले रहा हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 4 ऊपर से बाहर आ जाएगा, g2 नीचे से बाहर आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो g2 के साथ ये x स्क्वायर है तो यहां पे 2x आ जाएगा, राइट। 2x अपने पास आ गया। तो जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे देखो 2x और 2x कैंसिल हो गया, ये माइनस टाइम्स आ रहा है। तो जब आप सॉल्व करते हो देखो 4/g2 आ गया, राइट। और x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दो, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो g डैश 2 आ रहा है, तो माइनस टाइम्स g डैश 2, ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट, दिस इज लिमिट, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस इज व्हाट, दिस इज लिमिट, दिस इज लिमिट, राइट। बाद में e की पावर में चढ़ा देंगे, राइट। तो अपन अगर सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करो यार, -4 इंटू जी डैश 2 क्या है? -5 दिस होल डिवाइडेड बाय g2 इज व्हाट? -40, तो ये माइनस कितना आ रहा है? -12, तो -12 अपन के पास आ गया। तो जो फाइनल लिमिट है दैट इज e टू द पावर -12 व्हिच कैन बी रिटन एज 1/√e। तो 1/√e शुड बी योर आंसर। क्लियर? 1/√e शुड बी योर आंसर, राइट। कितना खतरनाक प्रॉब्लम, कितना बढ़िया प्रॉब्लम है ना, कितना बढ़िया लग रहा है प्रॉब्लम देखने में, कितना लेंदी प्रॉब्लम सा लग रहा है देखने में, है ना, मजा आ रहा है, राइट। तो देखो जी, द फंक्शन fx इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर लैम्डा फंसा रखा है, म्यू फंसा रखा है, राइट। और आपसे बोला 9 लैम्डा 6 log म्यू एट बेस e म्यू टू द पावर 6 माइनस e टू द पावर 6 लैम्डा। कुछ पब्लिक ना हाथ जोड़ के निकल लेगी भाई कि चलो छोड़ो यार, इसको कहां से अपन चक्कर में पड़ेंगे। अब देखो इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? यहाँ पर π/2 है, यहाँ π/2 है, यहाँ π/2 है। तो इसका मतलब जो डाउटफुल पॉइंट है माय डियर फ्रेंड वो π/2 है, डाउटफुल पॉइंट π/2। और वो बोल रहा है कंटिन्यूअस अपने को दिया है डाउटफुल पॉइंट पर, तो सिंपल है ना यार, LHL निकालते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 माइनस LHL निकालो भाई। LHL इक्वल्स टू कंटिन्यूअस अपने को गिवन है, इट मींस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ π/2। ये होल्ड करेगा बिकॉज थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई हो रहा है, थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी यहां पर अप्लाई करना है, राइट। थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 माइनस। अब देखो यार यहां पर 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी बन रहा है। क्या बन रहा है? 1 रेज पर इंफिनिटी। 1 रेज टू पावर इंफिनिटी में मैंने आपको सिखा रखा है कि भाई ये fx टू द पावर gx है, तो e की पावर, अरे तो इसका लिमिट आप मान लो भैया e टू द पावर l होगा। तो वेयर l इक्वल्स टू, अपन क्या डिफाइन करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड? यहां पर अपन डिफाइन करने जा रहे हैं भाई, यहां पर अपन डिफाइन करने जा रहे हैं l। तो भाई l अपन डिफाइन करने जा रहे हैं, e टू द पावर l अपन ने लिमिट, भाई ऐसे ही करते हैं यार, 1 टू द पावर इंफिनिटी लास्ट टाइम पे पढ़ाया था यार। तो 1 टू द पावर इंफिनिटी कहीं पर दिया होता है तो उसकी लिमिट को e की पावर l मान लेते हैं और fx माइनस 1 इंटू gx करते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे तो fx माइनस fx है 1 प्लस मॉड cos x माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा मॉड cos x आ जाएगा। fx माइनस 1 जब करोगे तो ओनली मॉड cos x आ रहा होगा, राइट। वो सेट होता है डेटा, है ना, इतना ज्यादा कैलकुलेशंस कराते नहीं है, बस देखने में खतरनाक बना रखा है कि ज्यादातर पब्लिक निकल ले। तो ये आपका fx माइनस 1 आ गया इंटू gx। तो gx जब आप करोगे तो देखो ना यार, मॉड cos x कैंसिल हो गया, यहां से मॉड cos x कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल्स टू सिंपली लैम्डा आ रहा है। तो इसका मतलब LHL इक्वल्स टू e टू द पावर लैम्डा आ गया, LHL इक्वल्स टू e टू द पावर लैम्डा। और वैल्यू म्यू गिवन है, RHL और निकाल लेते हैं पहले, RHL। तो RHL इक्वल्स टू है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू π/2, राइट। cot 6x अपॉन cot 4x,
cot 6x अपॉन cot 4x। तो अगर मैं x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करूंगा तो एक्चुअली एंगल ना जीरो को टेंड नहीं कर रहा है, एंगल जीरो को टेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो अपन को, मैंने आपको सिखा रखा है कि भाई एंगल जिसको भी टेंड कर रहा होता है उसी का माइनस बना। अगर पाई को टेंड कर रहा है तो पाई माइनस थीटा, 2 पाई को टेंड कर रहा है तो 2 पाई माइनस थीटा। ऐसा क्यों करते हैं भाई? क्योंकि एंगल को जीरो को टेंड कराना होता है, क्योंकि tan थीटा बाई थीटा बनाना है तो थीटा शुड बी टेंडिंग टू जीरो, sin थीटा बाई थीटा बनाना है तो थीटा शुड बी टेंडिंग टू जीरो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर बनाना है तो थीटा शुड बी टेंडिंग टू जीरो। तो इसका जब आपने पाई बाई 2 पुट करा तो ये 3 पाई को टेंड कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई इसको लिखूंगा कॉट, समझिएगा, कॉट लिखूंगा 3 पाई को टेंड कर रहा है तो मैं इसको लिखूंगा भाई 3 पाई माइनस 6x लिख सकता हूं। अब देखो 3 पाई माइनस 6x कहां पर जाएगा भाई? 3 पाई माइनस 6x जो होगा भाई ये आपका जो क्वाड्रेंट है ये 2 पाई जा रहा है, 3 पाई माइनस 6x मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है तो इसका माइनस साइन आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट को जा रहा है तो माइनस साइन। अपन ने क्या करा, पाई बाई 2 को पुट करा, 6x पे देखा 3 पाई को टेंड कर रहा है तो 3 पाई माइनस 6x किया तो x टेंडिंग टू पाई बाई 2 पे देखो एंगल इज टेंडिंग टू जीरो। और आप माइनस प्लस का ध्यान रखना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है इसलिए माइनस साइन ऐड कर दिया, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। cot 4x, तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड cot, चेक करिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। तो यहां पे देखो पाई बाई 2 रखा तो 2 पाई को जा रहा है तो 2 पाई माइनस 4x, चेक करिएगा। तो ये देखो 2 पाई माइनस 4x पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे जा रहा है, ये कहां पर जा रहा था? सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड में भी नेगेटिव है, फोर्थ में भी नेगेटिव है, राइट। तो ये अपन के पास आ गया। अब देखो जी थोड़ा सा तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये cot है, ये भी cot है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। आप चाहो तो भाई माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा भाई tan 2 पाई माइनस 4x है तो मैं क्या करता हूं यार 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन ले लेता हूं, राइट। 2 कॉमन ले लेता हूं, पाई माइनस 2x आ रहा है, क्लियर। दिस होल डिवाइडेड बाय, यहां से भी tan ले लेते हैं, नीचे आ जाता है tan, और 3 कॉमन ले लेता हूं तो 3 इंटू पाई माइनस 2x, राइट। अब अपने को अगर tan थीटा बाई थीटा बनाना है तो आप क्या करो यार 2 इंटू पाई माइनस 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यहां पर भी 3 इंटू पाई माइनस 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, राइट। तो यहां पे देखो पाई माइनस 2x तो बैलेंस हो जाता है, 3 यहां पर एक्स्ट्रा है तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहां पर एक्स्ट्रा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो जब आप सॉल्व करोगे तो देखो tan थीटा बाई थीटा इज 1, tan थीटा बाई थीटा इज 1, तो यहां से जो लिमिट आ रहा है दैट इज e टू द पावर 2/3, e टू द पावर 2/3, दिस इज योर RHL, RHL इक्वल्स टू e टू द पावर 2/3। समझते हैं ध्यान से, LHL इक्वल्स टू e टू द पावर लैम्डा equals to value of the function is mu equals to e to the power 2/3 which is equals to RHL, right। so ठीक है, यहां से लैम्डा की वैल्यू जो है वो तो आ जाती है 2/3 फर्स्ट थिंग, और म्यू की जो वैल्यू है, म्यू इक्वल्स टू, म्यू की जो वैल्यू है वो आ जाती है e की पावर 2/3, म्यू की वैल्यू e की पावर 2/3 आ जाता है। अब चलो जी इसकी वैल्यू निकालते हैं भाई, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 9 लैम्डा, लैम्डा इज व्हाट 2/3, तो 9 इंटू लैम्डा 2/3 आ रहा है, राइट, प्लस 6 log e एट log म्यू एट बेस e, म्यू इज व्हाट e टू द पावर 2/3, तो यहां पे e टू द पावर 2/3 रख दो तो log e एट बेस e तो 1 हो जाएगा, e टू द पावर 2/3, 2/3 बाहर जाएगा तो 6 इंटू 2/3 इट इज व्हाट 6 इंटू 2/3, चेक करिएगा यार प्लीज। तो म्यू टू द पावर 6, म्यू इज व्हाट e टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 6, राइट, और माइनस e टू द पावर 6 लैम्डा, तो e टू द पावर 6 लैम्डा इज व्हाट e टू द पावर 6 एंड लैम्डा इज व्हाट 2/3, तो e टू द पावर 6 लैम्डा, तो ये भी 2/3। तो जब आप सॉल्व करोगे माय डियर फ्रेंड तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, और ये 3 इंटू 2 4 आ रहा है, और यहां से 6 आ रहा है तो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10 आएगा, तो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10 आपका आंसर आ रहा है। तो 10 शुड बी योर आंसर, दिस फोर्थ शुड बी योर आंसर। कितना बढ़िया खूबसूरत प्रॉब्लम है, कितना बढ़िया प्रॉब्लम है, बड़े आराम से सॉल्व हो रहा है, कहीं पर कोई लफड़ा नहीं है। कोई भी दिक्कत है बोल के दिए, कोई भी दिक्कत है बोलिए, राइट, कहीं पर भी कोई दिक्कत है हमारे फ्रेंड, फोर्थ इज योर आंसर, फोर्थ इज क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं ना। इस पे हालांकि सिर्फ कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, तो कंटिन्यूटी अपन चेक करते हैं। इफ द फंक्शन fx, कंटिन्यूटी चेक करना सिखाता हूं आपको, fx इक्वल टू a इंटू पाई माइनस एक्स प्लस 1, x लेस और इक्वल टू 5, तो देखो इसमें डाउटफुल पॉइंट क्या है, मैंने क्या सिखाया आपको कि भाई जो डाउटफुल पॉइंट होता है वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है,
और ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 पर सिर्फ चेक करना है, बाकी सारे पॉइंट्स पर चेक नहीं करना है। क्लियर? तो जब आप बोलोगे भाई f ऑफ 5 माइनस, f ऑफ 5 माइनस का मतलब LHL, तो LHL 5 माइनस आप इसमें पुट कर दीजिए, 5 माइनस आप पुट करोगे तो 5 लेस देन 5 है, लेस देन 5। तो x हमारा लेस देन 5 अगर होगा, लेस देन 5 का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाना है, 2 जाना है, 1 जाना है, नो, 5 माइनस, जस्ट 5 माइनस। तो आपको पता है 5 माइनस पाई से तो बड़ा ही होगा, तो ये आएगा भाई a इंटू 5 माइनस पाई प्लस 1, ये LHL आ गया। अगर मैं RHL की बात करूं, RHL, तो RHL के केस में 5 प्लस, तो 5 प्लस में भी आ जाएगा b इंटू 5 माइनस पाई प्लस 3। और अगर अपन इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ठीक है ये कंटिन्यूअस अपने को गिवन है, उल्टा क्वेश्चन है, अपन से बोल रहा है कंटिन्यूअस है, तो अगर fx कंटिन्यूअस है, इफ f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5 पॉइंट इंप्लाइज दैट LHL इक्वल्स टू RHL। तो LHL और RHL को इक्वेट कर दो, LHL और RHL को इक्वेट कर दो। जब आप इक्वेट करोगे तो आ जाएगा भैया a इंटू 5 माइनस पाई प्लस 1 इक्वल्स टू b इंटू 5 माइनस पाई प्लस 3, राइट। तो यहां से मैं इसको कॉमन ले आता हूं, है ना, इसको इधर लेके आ जाता हूं। तो भाई a माइनस b की वैल्यू पूछ रहा है, देख लेना यार, a माइनस b इंटू 5 माइनस पाई इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो यहां से a माइनस b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a माइनस b इक्वल्स टू, चेक करिए, a माइनस b इक्वल्स टू 2 अपॉन 5 माइनस पाई आ रहा है। सो ठीक है, दिस इज योर आंसर। a minus b equals to 2 upon 5 minus pi, ठीक है, this should be your answer, this should be your answer, fourth is your answer, right। मुझे बोल रहा है if fx को मैक्स और मिन की जबरदस्त प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैक्स और मिन की भाई जबरदस्त प्रैक्टिस करा रहा हूं, कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैक्स और मिन इनको इतना ही पसंद है, जेई मेन को इतना पसंद है मैक्स और मिन, ये क्वेश्चंस बताते हैं, ये क्वेश्चंस क्या बताते हैं माय डियर फ्रेंड, कि मैक्स और मिन इनको इतना ज्यादा पसंद है। सो माय डियर फ्रेंड, अपने देखते हैं यार मैक्स के साथ, देखो मैक्स के अंदर मिन डाल रखा है, मतलब मैक्स तो है ही, उसके अंदर मिन डाल रखा है, कोई बात नहीं। तो मिन को अपन इसको मान लेते हैं भाई, ये मान लेते हैं gx है और ये hx है, इन दोनों के ग्राफ्स अपन सेम xy प्लेन पर ड्रॉ करेंगे। तो पहले तो अपन hx ड्रॉ करते हैं कि भाई अपने को समझ तो आना चाहिए कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं, भाई मिन, मैक्स के अंदर मिन डाल रखा है, मैक्स के अंदर मिन डाल रखा है, राइट। चलो जी कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, राइट। चलो जी, मिन एक्स स्क्वायर कॉमा 1, तो एक्स स्क्वायर पहले ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ अपने पास आ गया, दिस इज पैराबोला सिंपली। y इक्वल्स टू 1 अपन को ड्रॉ करना है, y इक्वल्स टू 1 ड्रॉ कर देता हूं भाई, ये लो जी y इक्वल टू 1 आ गया। तो ये y इक्वल्स टू 1 है माय डियर फ्रेंड, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। चाहिए क्या, मिन, मिन चाहिए इनको, तो मिन अपन मार्क करते हैं। तो देखो जी मिन, ठीक है, मार्क कर रहे हैं। तो ये वाला ग्राफ अपन को पहले तो देखो, ये ग्राफ जो रेड से मार्क किया है ये hx है भाई। अपन, मैं अगर आपसे बोलूं, ठीक है भाई, hx जो है वो रेड मार्क्ड है, hx जो है भाई वो रेड मार्क्ड है, क्लियर। अभी मैंने hx निकाला है, अभी gx प्लॉट करना है भाई। तो gx जब आप प्लॉट करोगे तो आपको पता है यार कि y इक्वल्स टू जो माइनस मॉड x है वो तो ये होता है। अब अगर इसको 1 अप करोगे, 1 अप, 1 ऐड करोगे तो 1 ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका ग्राफ है 1 माइनस मॉड x, और ये ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस मॉड x। 1 ऐड करा तो 1 ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये ग्राफ यहां से शुरू हो रहा होगा। कहां से शुरू होगा यार, यहां से। तो ये x इक्वल्स टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 माइनस मॉड x है। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ये 1 माइनस मॉड x आ गया। सो ठीक है, दिस इज योर ग्राफ y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड x। चलो जी, अब नेक्स्ट भाई, ठीक है, एक और कलर ले लेते हैं भाई, पिंक। तब देखो जी मैक्स चाहिए 1 माइनस मॉड x, देखो रेड मार्क्ड और येलो, रेड मार्क्ड और येलो, राइट। तो ये अपने पास, ठीक है, मैं लिख देता हूं भाई, ठीक है, ये है ग्राफ रेड, है ना, ये है माय डियर फ्रेंड येलो। तो रेड और येलो में कंपैरिजन करके जो बड़ा है वो मार्क करना है, जो बड़ा है वो मार्क करना है, राइट। तो इसका अपन चेक करते हैं, स्टार्ट करता हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो ये येलो है, ये रेड है, तो कौन सा वाला बड़ा आ रहा है भाई, कौन सा वाला बड़ा आ रहा है, राइट। तो भाई ठीक है, यहां से लेकर के भाई ये पिंक से मार्क कर रहा हूं भाई, यहां से ये ऐसे जाएगा, राइट। फिर यहां पर ये स्विच कर जाएगा, येलो पे स्विच करेगा, फिर यहां पर भी ये येलो रहेगा, और फिर यहां से ये रेड पर स्विच करेगा। और ये जो पिंक मार्क है भाई, पिंक मार्क्ड ग्राफ है वो fx है।
तो fx जो आपका फाइनली है ना माय डियर फ्रेंड, वो पिंक मार्क्ड है, पिंक मार्क्ड है, राइट। fx जो है वो पिंक मार्क्ड है। अब अपने को क्या बोल रहा है, देखो fx का ग्राफ आ गया पिंक वाला, तो fx इज नॉन डिफरेंशिएबल इज r, कितने पॉइंट्स पर fx हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अपन देखो यहां से पिंक से चलते हैं भाई, जहां पर भी ये लाइन है और ऐसे कर्व आएगा तो ये एक कॉर्नर है, दिस इज योर फर्स्ट कॉर्नर, दिस इज योर सेकेंड कॉर्नर, दिस इज योर थर्ड कॉर्नर, दिस इज योर फोर्थ कॉर्नर, दिस इज योर फिफ्थ कॉर्नर। तो इसका मतलब 5 पॉइंट्स है वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, दिस शुड बी योर आंसर, दिस शुड बी योर आंसर। और बहुत आराम से अगर काम करते हो माय डियर फ्रेंड, ग्राफ वगैरह जो फंक्शंस में अपन ने प्लॉट करना सीखा है, और यहां पर भी आपको सिखा रहा हूं, आगे मैक्सिमा मिनिमा में और भी ग्राफ्स प्लॉट करना सिखाऊंगा, फिर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स में सिखाऊंगा। तो जैसे जैसे कैलकुलस आगे बढ़ती जाएगी, आप और अच्छे से ग्राफ प्लॉटिंग सीखते जाओगे। टाइम जितना अपने पास है उसको अपन फुल यूज कर रहे हैं, फुल ऑन यूज करके मैक्सिमम लर्निंग और मैक्सिमम आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। बस आपको जरूरत है पेन और पेपर लेकर के प्रैक्टिस करने की। जो काम मैं करा रहा हूं उसको 2 बार 3 बार करिए और 10-15 क्वेश्चंस हर चैप्टर में नए सॉल्व कर लीजिए।